हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम ला रखे हैं आपके लिए वन दरोगा सीरीज़ का मॉडल पेपर 4th। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परासरण या ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस की प्रोसेस सेमी परमेबल या अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है और प्लांट सोयल से इसी की हेल्प से वाटर अवशोषित या एब्जॉर्ब करते हैं। देखो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सेमी परमेबल की आवश्यकता क्यों होती है। जो प्लांट होते हैं और रूट के थ्रू सोयल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन सोयल में वाटर के अलावा भी कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी प्लांट को आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए वहाँ पे सिलेक्ट होकर चीज़ें अंदर जाएगी जिनकी प्लांट को आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। तो जो 2 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिलेक्टिव या सेमी परमेबल। प्लाज्मा झिल्ली को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह एनिमल सेल की आउटमोस्ट कवरिंग होती है जो कि लिविंग होती है और प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है, जबकि जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है और प्लांट सेल की आउटमोस्ट कवरिंग होती है और सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है। जो 3 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिस्टी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी कुछ इस संरचना में रहती है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसे बोलते हैं क्रिस्टी, जबकि जो बाहरी जो इसका आवरण होता है उसको बोलते हैं पोरस। देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्रेब्स साइकिल चलती है जिससे एटीपी एंड ग्लूकोज बनते हैं और हमको एनर्जी मिलती है, और ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन है, ये दोनों जो यहाँ पे है थाइलाकोइड एंड जो ग्रेना है, यह दोनों क्लोरोप्लास्ट के पार्ट हैं। और यहाँ पे इनमें से किसमें डीएनए पाया जाता है। जो 4 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में, क्योंकि केंद्रक में पाया जाता है। क्योंकि जो केंद्रक होता है उसी के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के ही अंदर क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए और जीन होते हैं। तो इसलिए क्रोमोसोम में भी और केंद्रक में दोनों में डीएनए पाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें भी डीएनए पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे केंद्रक है उसे क्या कहते हैं, सेल का जो ब्रेन ऑफ सेल जो होता है वो केंद्रक ही होता है और सेल का सबसे बड़ा पार्ट भी वही होता है, केंद्रक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक ऊतक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोलेनकाइमा। देखो कोलेनकाइमा कहाँ पे पाया जाता है, ये होता है रूट ऑफ डाइकोट में और लीफ की स्टॉक में। लीफ की स्टॉक कौन होती है, देखो ये है यहाँ पे लीफ, इस टाइप की होती है यहाँ पे लीफ। तो ये वाला पोर्शन होता है यहाँ से जो इससे कनेक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉक या डंठल ही बोलते हैं इसको। ये यहाँ पे इसको लचीलापन प्रदान करती है लीफ को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे प्लांट जब बहुत बारिश से हवा होती है तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट टूट जाते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट टूटता नहीं, स्पेशली यहाँ पे मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। दूसरा यहाँ पे पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो वो होता है टिश्यू, वो लिविंग होता है और स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है और इसका जो काम होता है वो होता है फूड को स्टोर रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे स्केरेनकाइमा। ये होता है फ्रूट का जो सबसे बाहरी कवर होता है, जैसे नारियल, अखरोट सबसे हार्ड होता है ना वो, उसमें कौन प्रेजेंट रहता है, स्केरेनकाइमा। यहाँ पे क्लोरेनकाइमा है, ये एक पार्ट है पेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा के होते हैं 2 पार्ट, एक होता है क्लोरेनकाइमा, दूसरा होता है एरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, डॉट 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 पादप का जटिल स्थायी ऊतक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जाइलम और फ्लोएम दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू के ही पार्ट होते हैं। जाइलम का काम होता है, जो प्लांट होता है वो रूट के थ्रू सोयल से वाटर अवशोषित करता है, उस वाटर को प्लांट के डिफरेंट भागों में पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। और फ्लोएम का होता है जो लीफ में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जो फूड का फॉर्मेशन होता है, उस फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे,
सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो जो 7 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्क कोशिका या कॉर्क शेल में। कॉर्क शेल क्या होती है? देखो, जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें जो बाहरी कवर होता है वो बना होता है एपिडर्मिस का, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो यही एपिडर्मिस कन्वर्ट होती है कॉर्क शेल में, और इसका जो काम होता है वो प्लांट को प्रोटेक्ट या सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, जटिल ऊतक बना होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जटिल ऊतक। जबकि जो ऑप्शन डी है यहाँ पे, समान कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है सिंपल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? तो जो 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा में। देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने दिया? आर.एच. विटकर ने। इन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंगाई। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव थे, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और जितने भी बैक्टीरिया थे। प्रोटिस्टा में आए सभी यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, जैसे यूग्लिना। प्लांटी में आए एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमेलिया में आए सभी जितने भी फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, ये सभी आए एनिमेलिया में। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवक में अभाव होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल का कवक में अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, मशरूम है तो मशरूम है एक कवक। शैवाल को रखा गया थैलोफाइटा में। जो ब्रायोफाइटा है यह पादप जगत का उभयचर भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्गीकरण की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्पीसीज। देखो, स्पीसीज प्रत्येक ह्यूमन बीइंग या प्लांट की अलग अलग होती है, जबकि जीनस और किंगडम एक जैसे हो सकते हैं। जो टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व किन रोगों की जांच होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर जो 13 का राइट आंसर है वो है एड्स। एड्स HIV वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइफाइड, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिफिलिस, ये होता है ट्रिपेनेमा पैलिडम, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, एलिसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे एलिसा की, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एड्स। देखो, इसका जो यूज़ होता है एलिसा, इसका यूज़ होता है एड्स से संक्रमित लोगों की जांच या टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे जो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस है वो होता है आपका एक बैक्टीरिया के कारण है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15, सुअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किस जीवाणु या परजीवी का संक्रमण होता है? क्वेश्चन जो 15 का राइट आंसर है वो है फीताकृमि या टैपवॉर्म, ये आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नेक्स्ट यहाँ पे मलेरिया परजीवी, तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है यहाँ पे फाइलेरिया, जिसको बोलते हैं हाथी पाँव रोग। इसमें हाथी पाँव रोग जो होता है, इसमें जो पाँव होता है वो बहुत मोटा होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाथी पाँव रोग। ये होता है क्यूलेक्स मच्छर के कारण। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, टिटनेस नामक रोग किस वाहक से संचरित है? तो यहाँ पे दे रखा है सुअर, मच्छर, मक्खी, इनमें से ये कोई नहीं है, क्योंकि टिटनेस होता है मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से होता है, जिसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटिनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, ओजोन परत में छेद होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जिसका राइट आंसर है वो है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर कैसे होता है? तो सूर्य से निकलने वाले जो अल्ट्रावायलेट रे होती है वह ओजोन परत में आकर रुक जाती है, लेकिन जब ओजोन परत में ही छेद होता है तो वो डायरेक्ट हमारी स्किन में आकर अटैक करती है, और जिससे स्किन कैंसर होता है। तो ओजोन परत में छेद क्यों होता है? जब हम CFC जो गैस होती है उसको यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नेक्स्ट है यहाँ पे निमोनिया। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। और जो यहाँ पे घेंगा रोग होता है ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, A एंड B दोनों। देखो, जो राइजोबियम होता है वो कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ में, जितनी भी दालें आती है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है। जो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है इसमें आता है नोस्टॉक।
क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे जल प्रदूषण का अर्थ है। तो ऑप्शन है जल में कीटनाशकों की उपस्थिति, बी है जल में घुले ऑक्सीजन की कमी, सी है जल के तापक्रम में अत्यधिक वृद्धि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायु प्रदूषक नहीं होती, और ये तीनों क्या है, वायु प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 21 है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। इसको रक्षी कोशिकाएं कहते हैं गार्ड सेल। ये कहाँ पे पाई जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पत्तियों में पाई जाती है। देखो रक्षी कोशिका यह क्या करता है, स्टोमेटा जो होता है लीफ में ही होता है, उसको घेरी रखती है या उसकी रक्षा करती है, जो कि किडनी शेप की होती है। और इसी जो गार्ड सेल होती है इसी के कारण स्टोमेटा क्लोज और ओपन होते हैं। नंबर 22 है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो जो 22 का राइट आंसर है वो है अवायवीय श्वसन में, 20 का राइट आंसर है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है और इसमें जो पूरी प्रोसेस होती है ओनली साइटोप्लाज्मा में होती है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होगा और पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। जो वायवीय है इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये होता है और इसमें जैसे पूरी जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो 23 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। देखो ब्रीथिंग में और श्वसन में अंतर होता है। श्वसन इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन या जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको तोड़ते हैं और हमको एनर्जी मिलती है। जबकि जो ब्रीथिंग होती है या श्वासोच्छ्वास होता है इसमें फेफड़ों से निश्चित रूप से जो सांस लेने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ब्रीथिंग। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है निश्वसन जो वातावरण से वायु या ऑक्सीजन लेना, और दूसरा होता है उच्छ्वास, वातावरण में वायु या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 24 है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनीमिया। यहाँ पे मधुमेह डायबिटीज़ होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 25 है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। तो जो 25 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एब्सिसिक एसिड। देखो प्लांट हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रमोटर जिसको बोलते हैं वृद्धि प्रवर्तक, दूसरा होता है वृद्धि रोधक। जो ग्रोथ प्रमोटर होता है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिब्रेलिन और तीसरा होता है साइटोकाइनिन। जो वृद्धि रोधक होता है एक तो यही होता है एब्सिसिक एसिड और दूसरा होता है इथाइलिन। जैसे फलों का जो पकना होता है वो इथाइलिन के ही कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। जो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है जड़ अधोगामी वृद्धि है। तो जो 27 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ग्रेविटी। देखो जब प्लांट में शूट की तरफ ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोफिज्म, जब रूट की तरफ होते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी कि किसके पार्ट हैं। तो जो 28 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्च मस्तिष्क के। देखो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अग्र, मध्य और पश्च। जो अग्र मस्तिष्क का जो काम होता है वो जो हमारी बॉडी में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती है या वॉलंटरी एक्शन जो हमारे अकॉर्डिंग होती है उनको कंट्रोल करना, जैसे लिखना, चलना, दौड़ना, ये सब काम होता है फोर ब्रेन के। इन दोनों के होते हैं मध्य और पश्च के क्या काम होते हैं कि हमारी बॉडी की जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है उनको कंट्रोल करना, जैसे सांस लेना, मुँह में लार आना, उल्टी होना, बीपी हाई, हृदय स्पंदन, ये सब किनके काम है, इन दोनों के। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे परम मस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। यह किसका पार्ट है, या फोर ब्रेन का पार्ट है। इसका जो काम होता है जो सोचने का काम, जो हम किस टाइम क्या चीज़ सोचनी है ये सब कंट्रोल करता है सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पे हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुकुलन या बर्डिंग। जो विखंडन द्वारा जो प्रजनन होता है वो होता है रिक्सिया, मार्केंसिया, ब्रायोफाइटा में, और जो स्पोर द्वारा होता है वो क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
कायिक विधि द्वारा। वेजिटेटिव मेथड, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, जो पादप के जो कायिक भाग होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ से न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, उसको बोलते हैं कायिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 31 है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भ्रूण या एम्ब्रॉय को। किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो 32 का जो राइट आंसर है वो है बी, एम्ब्रॉय या भ्रूण बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिक के पिता भी इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन दिया था, और इनकी बुक का जो नाम है वो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेमार्क ने। फादर ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी कहते हैं अरस्तु को, जबकि फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं यहाँ पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिनोटाइप। देखो फिनोटाइप क्या है, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप हम मेंडल्स लॉ में पढ़ते हैं। किसी भी प्लांट की बाह्य आकार की, जैसे प्लांट बौना है, लंबा है, उसका जो फ्लावर का कलर है वो कैसा है, इसको पढ़ते हैं हम सब, फिनोटाइप कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिनमें, इसका जो 36 का राइट आंसर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 37 है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बगीचा एंड खेत। बगीचा और खेत को हम खुद भी बना सकते हैं, जबकि वन तालाब, झील, तालाब, ये क्या है, सब नेचुरली हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे निम्न में कौन कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखो घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है उत्पादक या प्रोड्यूसर। ये कौन होते हैं? ये होते हैं प्लांट। और प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये सभी शाकाहारी होते हैं, जैसे हिरण, बकरी, गाय। जो सेकंड कंज्यूमर होते हैं वो मेंढक, कुत्ता, बिल्ली। और जो टर्सरी होते हैं वो होते हैं शेर, चीता, बाघ। क्वेश्चन नंबर 40 है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3, क्योंकि ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। ओजोन क्या करती है? यह सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे के दुष्प्रभाव से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो जो 41 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेंसिटी या घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। जबकि जो यहाँ पे दाब है ये होता है आपका दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल, या P = F/A। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है संपीड्यता, तो संपीड्यता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? गैस में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस में अंतराणुक स्थान सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हवा का। ठीक है, अंतराणुक स्थान किसको बोलते हैं? दो अणुओं के बीच का जो स्थान होता है उससे बोलते हैं अंतराणुक स्थान। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिस तापक्रम पर द्रव्य के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगर बात करें यहाँ पे हिमांक की, तो हिमांक किसे कहते हैं? किसी नियत ताप व विशेष दाब पर जब कोई द्रव्य जमता है तो उसे कहते हैं हिमांक। अगर वो बात करें यहाँ पे गलनांक की, तो जब ठोस निश्चित तापमान पर ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे उस द्रव्य का गलनांक कहते हैं। अगर यहाँ पे वाष्पन की बात करें तो द्रव्य से वाष्प में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो जो 44 का राइट आंसर है वो है ग्लूकोज, C6H12O6। शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? जिसमें केवल एक ही प्रकार के तत्व, अणु, परमाणु या यौगिक होते हैं। तो यह क्या है? एक
कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो, अशुद्धि नहीं हो, सभी कण समान हो और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कोलाइड, विलयन, मिश्र धातु या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? एक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? एकल परमाणुक है और सभी ये क्या है? द्विपरमाणुक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी तत्व की संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्ष या कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो 48 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखो अगर बात करें यहाँ पे कार्बन की, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4 कार्बन की। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन भरें तो इसमें कैसे भरेंगे? ये रहा सबसे पहले, सबसे जो भीतरी कोष होता है उसमें भरते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। जो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6, 4 इसमें भरे और 2 इसमें सबसे अंदर 2, फिर कितने भरे जाएंगे इसमें? अब 4 बचे हैं, 1 2 3 और 4। अब इसको अष्टकपूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो अर्थात इसकी जो संयोजकता होगी, वैलेंसी होगी, वो होती है 4। और किससे लेगा वो? ये लेता है हाइड्रोजन से, अब 4। तो इसका जो अगर बनता है लास्ट में, तो इसका अगर ये सी है कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो इसमें 4 तो इसमें अपने थे, 1 2 3 4 और 4 इसने लिए हाइड्रोजन से। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बन गया? अष्टकपूर्ण हो गया। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 4 है। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की होती है 5। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पे निम्न में कौन द्विसंयोजित तत्व है? तो जो 49 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। Mg2+ देता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन कण को निरूपित करता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हीलियम+2। देखो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को देता है तो इसके पास ओनली क्या बचता है? नाभिक बचता है। तो इसी नाभिक को अल्फा कण से निरूपित करते हैं।